अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सीएनएस में आपको दो चीजें मिली, एक आपको मिला ब्रेन और दूसरा मिला स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें। अब ये दोनों क्या है, बहुत ही वीआईपी चीजें हैं, इसलिए इन दोनों को क्या चाहिए होता है, वीआईपी क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो इनके ऊपर प्रोटेक्शन मिला। ब्रेन कैसा होता है, इतना पोर्शन आपका क्या हुआ, ब्रेन का हुआ, ब्रेन हुआ। अब इस ब्रेन को आप, ये ब्रेन है और इसको क्या चाहिए, वीआईपी है तो इसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो गॉड ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर एक मोटा प्रोटेक्शन लगा दिया। जो मोटा प्रोटेक्शन लगाया वो क्या था आपका, इसका, यही तो था पूरा का पूरा। इसको क्या किया, एक ब्रेन क्रेनियल बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दिया। इसको किसमें, स्कल यानी क्रेनियल बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दिया। और दूसरा जो स्पाइनल कार्ड था उसको भी किसके अंदर बंद कर दिया, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहला प्रोटेक्शन इन्होंने लगा दिया, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हड्डी हड्डी है। इससे भी चीजें जो है जेट स्क्वायर सुरक्षा चाहिए, पहले तो उन्होंने बाहर लगाया, फिर क्या लगाया, फिर से इसके अंदर इसको प्रोटेक्शन दिया गया। अंदर प्रोटेक्शन दिया गया मतलब ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, जैसे हर ऑर्गन्स के ऊपर आपको क्या मिला, कैप्सूल मिलता था। कैप्सूल का काम क्या था, उस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना था। वैसे ही ब्रेन के ऊपर भी प्रोटेक्शन, इस स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के अलावा भी एक प्रोटेक्शन होता है, यानी टिश्यू का प्रोटेक्शन। और किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे और मोस्टली क्या होंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। ठीक, ये टिश्यू जो कवरिंग बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। जो पहली कवरिंग बनाई गई वो इस स्कल से, जो स्कल है बस इससे चिपकते हुए, इस स्कल से चिपकती हुई पहली प्रोटेक्टेड लाइन बनाई गई ब्रेन के ऊपर। और इसको क्या बनाया गया, जब ये हार्ड है आपका स्किन हार्ड, वो स्कल हार्ड है, तो इसके साथ जो चिपका हुआ पोर्शन होगा वो कैसा होगा, वो भी हार्ड नेचर का ही होगा। यानी बना तो ये टिश्यू का है, कनेक्टिव टिश्यू का है, लेकिन नेचर इसका क्या होता है, हार्डनेस होती है। और ये जो लेयर होती है, उस लेयर को नाम क्या देते हैं आप, कौन सा नाम देते हैं, ड्यूरामेटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नहीं, इसमें कॉर्टेक्स और वो सारी चीजें नहीं पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। अभी हम कवर पे जा रहे हैं। जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग है, उस कवरिंग को भी अलग से नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को अलग से नाम देते हैं और उसको बोलते हैं मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस में अगर कोई भी डिजीज काज होती है, फॉर एग्जांपल अगर इनके इसके ऊपर इन्फ्लेमेशन काज हो गया, तो क्या इसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। और कई बार आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस बर्ड डिजीज, मेनिंजाइटिस डिजीज आपने कई बार सुना होगा। स्पेशली जो गोरखपुर की तरफ से बिलोंग करते हैं वो बच्चे तो इसको बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा उधर जो है देखने को मिलती है और कहीं न कहीं उधर डेथ का भी कारण बनती है। यानी इस ब्रेन के जो लेयर है, जो अभी 3 लेयर हम लोग देखेंगे,
मेनेंजेस में 3 लेयर होता है। सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मोटर। उसके भीतर उससे कम हार्ड लेयर होती है, वो होती है अरेक्नोइड। लेकिन हम अभी उसको अरेक्नोइड को नहीं बनाएंगे, हम उसके जस्ट नीचे वाला लेयर बनाएंगे जो कि एकदम सॉफ्ट होती है। और वो जो सॉफ्ट लेयर होती है वो ब्रेन की जो टिश्यू है, ब्रेन की जो नर्व्स है, उनके साथ चिपक के चलती है। यानी चिपकी हुई दो, एक एक इनर साइड में चिपकी हुई लेयर है और दूसरा आपके ब्रेन के साथ चिपकी हुई लेयर। और ये जो ब्रेन के साथ चिपकी हुई लेयर है उसको क्या बोलते हैं? पाया। उसको बोलते हैं पाया मैटर। और जो हार्ट के साथ चिपकी हुई है उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक जाली बनी हुई है। इन दोनों लेयरों के बीच में एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर क्या होती है? जाली भरी पड़ी रहती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरेक्नोइड। चार तीन लेयर आपको समझ में आया? एक लेयर मेनेंजेस क्या होती है? मेनेंजेस कवरिंग होती है, ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। और ये मेनेंजेस 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? नया स्क्रीन आपको दिख रहा है? नया यस स्क्रीन सर। यस सर, दिख रहा है। इसमें आपको हमने दिखा रखा है उसी चीज को। मेनेंजेस क्या है? The brain and spinal cord are completely surrounded by three membrane. Completely surrounded by three membrane are known as meninges. कहाँ पाई जाती हैं? बिटवीन किसके बीच? ब्रेन और स्कल के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ये ब्रेन का पोर्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर का ये नजर आ रहा है, ये ब्रेन का सेरिब्रम है। सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सेरिब्रम है। और ये आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ तक जो एरिया दिख रहा है, दैट इज द स्कल। स्कल के भी लेयरें पाई जाती है, उसकी स्टडी हम बिल्कुल अभी नहीं करने वाले। स्कल हो गया, स्कल के साथ इस ब्रेन, इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा एक एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा एरिया मेनिंजेस कहलाता है। और ये पूरा ब्रेन के ऊपर भी होता है और स्पाइनल कार्ड के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरी कवरिंग होती है एकदम कैप्सूल की तरह। कौन कौन लेयर है? ड्यूरामीटर सबसे बाहर की तरफ, आपको ड्यूरामीटर ये जो पीले कलर से बनाया गया है, अब उस पर दूसरा कलर हम लगा देते हैं। ये जो पीले कलर वाला है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ड्यूरामीटर है, जो कि चिपका है स्कल के साथ। दूसरा दूसरा अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर कौन सा है? जाली वाला पोर्शन। ये आपका जाली वाला जो पोर्शन है, ये जाली वाला पोर्शन, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं अरेक्नोइड। तो सबसे ज्यादा अगर मेनिंजेस में एरिया देखा जाए तो अरेक्नोइड मैटर का मिलता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरामीटर भी चिपका पड़ा है, स्कल से चिपका पड़ा है। और पायामीटर तो एकदम लाइन की तरह आपको दिखता है, देख रहे हैं? पायामीटर बीच बीच में भीतर की तरफ घुसा भी है। कहाँ पे? सर्कस और गहराई के रूप में ये इसके भीतर घुसा पड़ा हुआ है। तो ये चिपका हुआ पोर्शन, तो ये हो गया पायामीटर। 3 लेयर क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगी? अरेक्नोइड। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के अंदर चलते हैं।
उसी चीज को और क्या कर दिया गया है, और भी ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया गया। और मैग्नीफाई करने का रीजन था, और मैग्नीफाई करने के बाद से आपको और भी चीजें क्या दिखती हैं, अलग से दिखने लगती है। क्या क्या मिला सबसे पहले, क्या मिला आपको, ड्यूरामीटर। ये देख रहे हैं, वहां पर आपको दिख रहा था सिंगल लेयर, बट यहाँ पर आपको क्या दिखता है, बाई लेयर। इसके बीच में एक छोटी सी पतली सी क्या होती है, स्पेस पाया जाता है। यानी उस स्पेस के कारण ये क्या दिखने लगता है, डबल लेयर। तो क्रैनियम मेनिंजेस में ये जो ड्यूरामेटर होता है वो क्या होता है, डबल लेयर का होता है। क्रैनियम में ड्यूरामेटर डबल लेयर का होता है। ठीक, दूसरा वाला लेयर कौन सा है, अरेक्नोइड मैटर। चेक कीजिए अरेक्नोइड मैटर कहाँ है, अरेक्नोइड मैटर ये आपका जो एरिया दिख रहा है, कौन से, पिंक कलर का, ये क्या है, ये अरेक्नोइड है। अरेक्नोइड में क्या है, कुछ चीजें भी बल्जेस के रूप में बनी हुई है, और इनका काम होता है क्या चीज, फिल्ट्रेशन का। ये कुछ फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। तो ये हो गया अरेक्नोइड मैटर। और सबसे नीचे ये देखिए, सबसे नीचे ये रेड कलर चेंज करता हूँ, ये रेड कलर की लाइन, सिंगल लाइन है ये सिंगल लाइन, ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपके ब्रेन में घूमे पड़ा है, ब्रेन के ऊपर से लाइनिंग बनाए रखा है। इसको क्या बोलते हैं, बायामेंट। जो अरेक्नोइड का पोर्शन उसमें बल्जेस के रूप में पाए जाते हैं, ड्यूरामेटर में बल्जेस के रूप में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अरेक्वायर्ड विलस। क्या बोलते हैं, अरेक्वायर्ड विलस। और जो ड्यूरामेटर्स, पूरा का पूरा ड्यूरामेटर्स, ध्यान दीजिएगा कौन, ड्यूरामेटर ब्रेन के जो सेरिब्रम है, ब्रेन के भीतर अगर इनफोल्ड किया है, तो वो इनफोल्डिंग जो कि उसको भीतर तक करेगा, फिर वहां से बाहर निकल जाता है, फिर वो जाएगा कहीं और उसको जो है डिवाइड कर, मतलब एक चेम्बर के रूप में बनाएगा। वो जो काम कर रहा है, जिसमें पूरा का पूरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा का पूरा आपका ड्यूरामीटर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलते हैं फल सेरिब्री। फैल सेरिब्री, उसको क्या बोलते हैं, फैल सेरिब्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है, वो इसलिए कि ये जो है कौन इन्वल्जेस किया है, इन्वल्ज इसमें पूरा का पूरा ड्यूरामेटर कर। तो आपने देखा क्या चीज, 3 लेयर, और 3 लेयर में जो क्रेनियम है उसमें ड्यूरामेटर 2 लेयर का मिला, बाकी पायामीटर आपके सबसे भीतर है। और आपने ये भी देखा जो बल्जेस, जो पूरा का पूरा ड्यूरामीटर नीचे की तरफ बल्जेज हो जाता है, पूरा मेनाइजेस ही बल्जेज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा मेनाइजेस ही क्या हो गया, बल्ज हो गया। उसको बोलते हैं फैल्स सेरिब्रम। अब हम चलते हैं, और ये सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे वैसे आपको स्पाइनल कार्ड के ऊपर मिलेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के स्ट्रक्चर के। अब ये यहाँ पे देखिए, ये आपका स्पाइनल कार्ड है। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन क्रैनियम से यानी स्कल से बाहर निकलता है, और स्कल से जिस फोरामेन से बाहर निकलता है, उस फोरामेन को क्या नाम देते हैं, फोरामेन मैग्नम, महारंध्र फोरामेन मैग्नम।
यानी जब ब्रेन का जो टैपरिंग पोर्शन है, जो नीचे आने वाला पोर्शन है, वो पोर्शन जब स्पाइनल कार्ड जैसे क्रेनियम बॉक्स को छोड़ता है, उस पोर्शन को आप क्या नाम देने लगते हो? स्पाइनल कॉर्ड। इसको क्या नाम दे रहे हो? स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया आपका? ब्रेन। अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन को मोटा मोटी जो लोग पढ़े होंगे वो ये जानते होंगे, ब्रेन में क्या होता है? 3 पोर्शन होता है। 3 पोर्शन होता है। कौन कौन सा पोर्शन होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला। सबसे पहला फोर ब्रेन। सब कुछ भूल जाइएगा, क्या होगा? फोर ब्रेन, यानी सबसे आगे वाला ब्रेन। ठीक है, और आगे वाला ब्रेन कौन सा है? यानी सबसे ऊपर वाला ब्रेन। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? कलर चेंज करें क्या? ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है? फोर ब्रेन होता है। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पोर्शन आता है। फिर दूसरा वाला पोर्शन क्या बनता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा क्या आएगा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। 3 ब्रेन के मेजर मेजर 3 पोर्शन आपको मिले। क्या चीज? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब जो ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ये भी क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी आगे चल के डिवाइड होते हैं। चलिए थोड़ा सा एक चीज आपको बता दें कि दिमाग में आपके चल रहा होगा, ठीक है, तो पढ़े होंगे। जो फोर ब्रेन होता है वो आगे चल के फोर ब्रेन भी डिवाइड होता है। मतलब फोर ब्रेन में भी कई पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। हम मोटा मोटी लेके चलेंगे अभी। तो दो पोर्शन फोर ब्रेन को हमने कहाँ डिवाइड किया? 2 पोर्शन में डिवाइड किया। फोर ब्रेन को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया। पहले वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। अभी किसी ने जैसे हमने नाम लिया ब्रेन का, उसने यही बोला था, क्या चीज? सेरिब्रम। यानी फोर ब्रेन जो है आपका, फोर ब्रेन में हमने 2 पार्ट कर दिया। कौन कौन पार्ट? सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा पोर्शन क्या होता है? डायनसेफलॉन। नाम सुना है क्या डायनसेफलॉन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। डायनसेफलॉन। पहला पोर्शन हो गया सेरिब्रम और दूसरा पोर्शन हो गया डायनसेफलॉन। मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता है, मिड ब्रेन में ही होता है। हाइंड ब्रेन, अब आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है? अब हाइंड ब्रेन के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे? अब नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करेंगे? नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी सी मोटी देर। सही है, और इन सबको क्या किया जाए? क्लियर किया जाए और स्टार्ट किया जाए ब्लू के। पहले हम बनाएंगे आपको क्रेनियम। ये देखिए बॉक्स बनाया जाए। ये हुआ स्कल, और ये क्या हुआ? फोरामेन ऑफ मैग्नम। ध्यान देते हुए एकदम आराम से, कोई लिखने कुछ करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये फोरामेन ऑफ मैग्नम है, ठीक है। इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के आगे आप क्या करेंगे? अब ऊपर अगर नीचे इससे कोई स्ट्रक्चर जा रहा है, ये अगर स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है तो इसको क्या नाम देंगे? स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड जब यहाँ पर फोरामेन मैग्नम से जब ऊपर चलेगा, ठीक है, तो फोरामेन मैग्नम के ऊपर चलते हैं। अब
ये फर्स्ट पोर्शन पढ़ा, ये है ये फर्स्ट पोर्शन पढ़ा, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। क्या बोलते हैं? मेडुला मिड ऑब्लॉन्गाटा। उसे ऑब्लॉन्गाटा। फर्स्ट पोर्शन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। अब इस फर्स्ट पोर्शन के बाद से आप क्या करेंगे? ऊपर चलेंगे। चलिए ऊपर एक और डब्बा बनाते हैं। सीडी बनाया जाए क्या? 2D पहले पढ़ा जाए, फिर 3D की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।